गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बी एड डिटेलिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से भी करो बिकॉज बैक पेपर्स बहुत आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए। सो अभी स्टार्ट करते हैं। सारा पेडागोजी पोर्शंस एंड सारे पेपर्स का मैं फटाफट आपको क्विकली बताते जाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पढ़ना क्या क्या है। ओके, सो फर्स्ट पेपर इज़ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। सो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज़ द कोर्स कंटेंट में जो भी गिवन है उनमें से जो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहला तो लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो। एक लॉन्ग करोगे तो शॉर्ट भी आ जाएगा। दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट जो 1.1 से लेके 1.4 है एंड दिस इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ करिकुलम। करिकुलम का ऐसा हो सकता है कि आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया तो शॉर्ट भी आएगा, मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, डिज़ाइन आ जाए, प्रिंसिपल्स आ जाए, स्टेप्स आ जाए, या डिफरेंस भी आ सकता है या फिर अप्रोचेस भी आ सकता है। तो इस अकॉर्डिंग बोल देते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा, शॉर्ट भी आया तो हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप एक जगह प्रिपेयर करोगे एक पेपर के लिए, दूसरे पेपर के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे देखो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 2005 और आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दो में से कोई एक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनी वन ऑफ योर ओन चॉइस कर सकते हो। इसके बाद 1.6 में जो पोर्शन है, आप एक काम करना, स्टार्टिंग इसका इंट्रो तो आप वही रहेगा, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का इंट्रो, एंड आफ्टर दैट ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स में से थोड़ा 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 हर एक टॉपिक का इन्फॉर्मेशन लेके जाना। लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, शॉर्ट में ही आएगा अगर आया बाई चांस उसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यूनिट 2 में लैंग्वेज एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स है, जो लास्ट भी बहुत बार पूछा जा रहा है। दैट इज़ द एस्थेटिक सेंस इन मैथमेटिक्स, ये एक क्वेश्चन आ रहा है। और एक होता है प्रिसाइजन वाला क्वेश्चन, उसके और में आ जाता है, या फिर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स उसके और में रहेगा। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप इसे दीजिए, और ये 2 पोर्शन को थोड़ा कम इंफॉर्मेशंस लेके थोड़ा ओवरऑल पढ़ के जाओ एंड खुद से लिख दो तो बेस्ट रहेगा। सो दैट इम्पॉर्टेंट ये और ये है। अभी आते हैं यूनिट 3 में, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया था जो कि आपके लर्निंग असेसमेंट पेपर में भी आ जाएगा। असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो पूरा करो, इसका कुछ नंबर नहीं बोलूँगी मैं। अब देखो, अचीवमेंट टेस्ट आपको लर्निंग असेसमेंट में भी पढ़ाया था, ठीक है, और सीसीई भी पढ़ाया था। ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चंस बोला, ऊपर के 2 क्वेश्चन जो एट ए टाइम बोला, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, अचीवमेंट, सीसीई, ये 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करें। बाकी के 2 क्वेश्चन शॉर्टकट प्रिपेयर कर सकते हो या स्किप भी मार सकते हो, चलेगा। यूनिट 4 में आ जाते हैं, मैथमेटिक्स फॉर ऑल में है स्पीड एंड एक्यूरेसी इन मैथमेटिक्स। क्या ज़रूरत है स्पीड एंड एक्यूरेसी का, वो लिखना है। अब 4.2 जो है, इम्पोर्टेंट वन, गिफ्टेड, स्लो, बैकवर्डनेस एंड डिस्कैलकुलिया, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स हैं। सो अब चीज़ है, ये चीज़ आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा है, फिलोसॉफी पेपर में, सॉरी फिलोसॉफी बोल रही हूँ, चाइल्ड पर्सपेक्टिव पेपर में। सो वहाँ पे जो आइडिया लिया था उस बेसिस पे 1 पेज करके जाना। इसे छोड़ के 4.3 सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका टारगेट रहता है कि 4.2 एंड 4.3 इंपॉर्टेंट वन है, उसको करके जाओ। और अगर करना है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी को शॉर्टकट प्रिपेयर करना, और अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप पीयर लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ के जाओ। ठीक है, आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यूनिट 5 प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स टीचर, तो आपको इन सर्विस प्रोग्राम पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट वन है, पढ़ के जाना। और बाकी प्रोफेशनल ग्रोथ को थोड़ा देख के जाना, बाकी पोर्शन नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया। अभी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का बाद में देखेंगे। पेडागोजी ऑफ, हम चले जाते हैं फिज़िकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिज़िकल साइंस में। बट अभी कम्बिनेशन क्या होता है ना, कम्बिनेशन में हम बोल दें कि हर एक पार्ट का देखेंगे। जो बच्चे बोलेंगे कि मैम एट ए टाइम आपने सारे वीडियो को मिक्स कर दिया, सो आपको देखना तो पूरा ही है, मैं छोटे छोटे पोर्शंस में बता रही हूँ, इसलिए आप एक के बाद एक देखते जाओ। साइंस का पोर्शन हो जाए फिर हम आर्ट्स ग्रुप में चले जाएंगे। तो पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस में देखो, करिकुलम मैंने बोला था, करिकुलम जो प्रिपेयर करेगा यहाँ तक पूरा उनका करिकुलम
एग्जैक्टली सेम रहेगा सबके लिए, इम्पॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आपका फिर आपका करिकुलम एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टेज में करिकुलम का डेवलपमेंट कैसा रहेगा। अगर नहीं समझ आए तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो, या APSCF आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का भी पॉइंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट है बोल दे रही हूँ, यहाँ पे ना सारे इस यूनिट में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे। एक लॉन्ग मिलेगा, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अराउंड बोल सकते हैं कि आपको इस पोर्शन से ही पहले पार्ट से 20 मार्क से 25 मार्क का क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो ये पोर्शन पूरा ही अच्छे से करके जाइए। हार्डली यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। टेक्स्ट बुक वाला देखना जो कि ये और ये सेम है, और आपको पढ़ के जाना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2011 का, आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क एंड करिकुलम। तो ये 4 क्वेश्चंस आप करेंगे। बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी ये इम्पॉर्टेंट वन है, इसमें लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आएगा। सो लॉन्ग भी आने के चांसेस है, शॉर्ट भी आने के चांसेस है। तो एट ए टाइम एक काम करना, एज ए लॉन्ग पढ़िए पूरा कि प्रैक्टिकल वर्क का इंपॉर्टेंस क्या है, लेबोरेटरी कैसे होगा, लेबोरेटरी में मटेरियल कैसे रखेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड रेयर आता है, रेयर क्वेश्चन है। बाकी का पोर्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब सब मिल गया तो लॉन्ग है, अदरवाइज शॉर्ट है। TLM मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, और एक चीज़ मैं बोल दूँ, TLM एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, उसे लिख के ऑडियो विजुअल एड्स जो था और ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल एड्स था, उसको डिटेल थोड़ा कर लेना। ये एक क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंटली हो जाएगा। इम्प्रोवाइजेशन मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आप क्या चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बाकी के पॉइंट्स इनमें से रेयर आता है, बट एक्वेरियम, विवेरियम, टेरेरियम और हर्बारियम सो थोड़ा थोड़ा करके देख के जाना हिंट के लिए। अब आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। साइंस किट, साइंस एग्जीबिशन, साइंस लाइब्रेरी, साइंस क्लब, साइंस फेयर, साइंस म्यूजियम। अभी ना कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब आपके सराउंडिंग में जो अवेलेबल है। एक काम करना, एक वीडियो बनाया था जहाँ पे ये मतलब 4-5 टॉपिक को कैसे लिखा जाएगा वो बता दिया था। तो ऐसा पोर्शन है, कुछ कुछ का इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन थोड़ा चेंज होगा, बाकी के सारे पॉइंट सेम रहेंगे। ये देख के जाओगे। कुछ भी आता है कि इनमें से 3-4 को ग्रुप करके एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दे तो 1 पैराग्राफ या 1 पेज लिखने को पड़ सकता है। यूनिट 5 देखिए। यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया फिर से, टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, और एक है असेसमेंट जो था, असेसमेंट क्वेश्चन, CCE एंड क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट, पोर्टफोलियो। तो 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 कर लीजिएगा ऑफ योर ओन चॉइस, और बाकी 2 को शॉर्ट करिएगा। सो यही हो गया आपके पूरा पोर्शन। आपको जो पेपर मतलब जो पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट एंड 5th यूनिट एंड और एक बोला था 3rd यूनिट, ठीक है। अब चलो फिजिकल साइंस वालों का बोल देते हैं। फिजिकल साइंस वालों का वही करिकुलम पहला जो कि मैथ्स में था, पहला लॉन्ग क्वेश्चन। NCF है, APSCF है, ये दोनों वहाँ पे प्रेजेंट है, उससे हो जाएगा। आपके लिए RT 2009 एंड NCT भी है। सो आप एक काम करो, इनमें से ये 2 है, 2 में से दोनों को शॉर्टली पढ़ लेना, या फिर RT को लॉन्ग में पढ़ो, बाकी शॉर्ट कर लो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे टेक्स्ट बुक, मतलब यहाँ पे 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक पढ़ना है। देन आया एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, वहाँ पे पढ़ा था, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा। जैसे कि हो गया यहाँ पे देखो SLM है। देन ऊपर क्वेश्चन अगर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, मतलब TLM आपको पढ़ना ही पड़ेगा जो एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस था। बाकी आप ICT मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। और एक रहेगा लेबोरेटरी वाला क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, शॉर्ट लॉन्ग मिला के बोल रही हूँ। यूनिट 3 लाइफ लॉन्ग फिजिकल साइंसेस लर्निंग, तो दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन, जितना भी है ना सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। जो ज़्यादा हार्ड लग रहा है उसको स्किप कर सकते हैं, जैसे ये सब को स्किप कर लीजिए। बाकी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, कैसे साइंस फेयर कर रहा है, साइंस म्यूजियम, वही सेम है, तो ये पोर्शंस आप कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 4 में चलते हैं। ये आपका फिजिकल साइंस टीचर, जैसे मैथ्स का था, बायोलॉजी का था, वैसा ही है। यहाँ पे देखो इन सर्विस ट्रेनिंग में एक्चुअली होता है, इन सर्विस में रहता है सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, इन सर्विस होता है प्रोग्राम। तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, और इन सर्विस को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा इन सर्विस और प्री सर्विस को। और उसके बाद एक्शन रिसर्च एक पढ़ के जाना। और इस यूनिट से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और इस यूनिट में लास्ट वाले यहाँ पे इवैल्यूएशन एक क्वेश्चन है, देन CCE एक क्वेश्चन है,
क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 लॉन्ग और बाकी सब शॉर्ट है। सो ये आपका साइंस ग्रुप वालों का हो गया। अब हम इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़ में चलते हैं। देखो, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला पार्ट है कम्युनिकेशन, तो बहुत अच्छे से सुनना। कम्युनिकेशन जो आपने आईसीटी में पढ़ा था फर्स्ट सेम में, याद होगा, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन मॉडल के साथ, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स को लेते हुए कम्युनिकेशन को मैंने डिटेल पढ़ाया था। अगर उतना कर लेते हो पूरा आंसर बन जाएगा। और पता है, इंटरपर्सनल स्किल मतलब होता है कि आपका रिलेशनशिप, पहला तो होता है कि हम लोग अपने लोगों से कैसे बात करते हो और दूसरे लोगों से कैसे बात करते हो। तो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वे ऑफ कन्वेइंग आवर थॉट्स थ्रू आवर कम्युनिकेशन, तो वो सबको चेक करना। इसमें 3 तरह का प्रोसेस भी होता है, इंडिविजुअल, पेयर एंड ग्रुप में। जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करते हैं इसको प्राइवेट बोला जाएगा, और जब हम सोसाइटी से बात करेंगे इसको हम बोलेंगे सोशल और पब्लिक। तो इंडिविजुअल जो आपका कम्युनिकेशन है वो कैसा होगा, पेयर कैसा होगा, ग्रुप कैसा होगा, दीज आर शॉर्ट। बट इसको पूरा जो लिखने को बोला, कम्युनिकेशन लिखना उसका ज़रूरत है, उसके बेनिफिट्स और फ्लैंडर इंटरैक्शन मॉडल, उतना लिख दिया तो ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब जो यूनिट 2 है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ग्रामर मेथड। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, आप एक बार ये पोर्शन पूरा पढ़ लीजिए, मतलब 2.1 टू 2.1 टू 2.4 पूरा कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वन है टीचिंग ऑफ ग्रामर, एक क्वेश्चन करके पूरा कर लो। रिमीडियल टीचिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं यूनिट 3 में। ग्रामर का इंपॉर्टेंस वहाँ पे पूरा देना है, ग्रामर कैसे पढ़ते हैं, ग्रामर का इंपॉर्टेंस, ग्रामर के एग्जाम्पल्स, ग्रामर के लिए मटेरियल्स, सेंटेंस मेकिंग, पजलिंग, वो सब आप मेंशन करेंगे। अब है टीचिंग वोकाबुलरी, स्टडी, रेफरेंस स्किल, ये सब ना शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, माइंड मैपिंग, यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए। और वोकाबुलरी गेम्स भी एक है। तो यहाँ पे ना एक पॉइंट है, सिलेक्टिंग एंड ग्रेडिंग वोकाबुलरी आइटम्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय वोकाबुलरी, उसके टेक्निक्स, उसके ग्रेडिंग्स, उसके सिलेक्शन एंड वोकाबुलरी ग्रेड्स, एक साथ करना। इवन शॉर्ट भी आया ना तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा लिखना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और टेक्निक्स में रेफरेंस स्किल का कहाँ से आप इंग्लिश लर्न करते हो, जैसे डिक्शनरी है, थेसारस, एनसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफिस कम आता है, जो आता है डिक्शनरी, थेसारस और एनसाइक्लोपीडिया से ही आता है। तो वो है, आपको हर एक का 1.5 पेज, 2 पेज याद रख लेना है, रीड करके समझ लेना है। अब यूनिट 4 में आते हैं। भावेल्स एंड डिप्थोंग्स किसे बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या है, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन क्या है, लैंग्वेज लैबोरेटरी होता क्या है। सो लैंग्वेज लैबोरेटरी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी सब भी शॉर्ट है, बट ऐसा आ सकता है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन को एक साथ दे दे, या कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रेस को, भावेल्स और डिप्थोंग्स को एक साथ दे दे। तो दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन, वन टाइम रीड करना ही पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आप बहुत ही सिलेक्टिव नहीं हो सकते, उसमें क्या होगा ना, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप चाहो तो स्किप करना, तो लैंग्वेज लैबोरेटरी को स्किप करके बाकी सारे पोर्शन पढ़ के जा सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यूनिट 5 के लिए है लॉन्ग क्वेश्चन, इवैल्यूएशन तो आएगा, देखो इवैल्यूएशन सबका है, इवैल्यूएशन। देन और एक क्वेश्चन है सीसीई, और एक है आपका जैसे इवैल्यूएशन के टाइप्स भी लिखना, सेल्फ इवैल्यूएशन, पीयर इवैल्यूएशन, ग्रुप इवैल्यूएशन। फिर आता है कि याद है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आपने पढ़ा था थिंकिंग के ऊपर, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो पूरा यहाँ पे कर लेना, 3 टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका LSRW, यहाँ पे 4 टॉपिक्स हैं जो कि आप फर्स्ट सेम में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और ये है आपका अचीवमेंट टेस्ट विद ब्लूप्रिंट, प्लस ब्लूप्रिंट के साथ लिखना है। तो मान लो यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चंस प्रेजेंट है, और सब कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी। अगर ऐसे पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो से पढ़ के बाकी सबको हल्का पढ़ के स्किप मार दे, तो ऑब्वियस आपको हेल्पफुल ये होगा कि शॉर्ट आया तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। चलो सोशल साइंस का भी देख लेते हैं। तो सोशल साइंस में एक्चुअली ना 2 पार्ट करके दिया है। यूनिट 1 में बोला गया ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे एक काम है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजी, टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेटोलॉजी, अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके देख के जाना, इनमें से सेपरेट क्वेश्चन भी आता है।
इंडियन ज्योग्राफी रिवर्स एंड पॉलिटिकल डिविजन्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो भी 2-2 पेज वाला। और उसे छोड़ के क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम जो है, ये दोनों एक साथ प्रिपेयर करो, फॉर शॉर्ट कर लो, आ जाएगा। टीचिंग स्ट्रैटेजीज देखो, एक काम करना, टीचिंग मेथड्स पढ़े हो, इधर भी पढ़े हम, इधर भी पढ़े, दोनों को सेम ही लिखना है, ठीक है, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। और उसे छोड़ के यहाँ पे है हिस्ट्री, टाइप ऑफ हिस्ट्री है वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी सारा, और कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप। तो अगर सपोज किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट आ रहा है कि मैम नहीं कर सकते, तो बस फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छे से करना और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ दो। एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज बोला ना, ये दोनों के लिए सेम है, सो एक ही पढ़ना, दोनों के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको गिवन है, एक है करिकुलम, एक है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम 2 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट 4, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंपॉर्टेंट वन है, पढ़ के जाओ। विथ एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसे छोड़ के बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप ऑफ मैप, मैप लैंग्वेज क्या है, मैप रीडिंग, मैप मेकिंग, चार्ट्स में भी वैसा ही है और मॉडल्स में भी वैसा है। तो दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन, फुल्ली शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्पेसिमेंस का बुक भी। अब आता है नेक्स्ट लास्ट यूनिट में, यूनिट 5, इवैल्यूएशन इन लर्निंग सोशल साइंसेस। जैसे आपको यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन मिला 5.1 to 5.3, आपका असेसमेंट इवैल्यूएशन है, असेसमेंट भी कर लेना। और इसके बाद CCE आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड टेक्स्ट स्कोर उसके बाद। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो टोटल हर एक पेपर में मैं 6-7 क्वेश्चन ही बोल रही हूँ। उसे छोड़ के शॉर्ट थोड़ा बहुत तो रहेगा, उसको भी रीड करके जाओगे। इतना इम्पॉर्टेंट वन है, अगर ऐसे पढ़ते हो तो आपको कोई और क्वेश्चन पेपर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट पेपर इज़ पेपर 12। पेपर 12 है लर्निंग असेसमेंट, कोर्स 12 है। और ये पेपर में हमने कल ही पोर्शन को कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, ठीक है, टेस्ट, इतने पार्ट को लेके फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन एट ए टाइम आपको प्रिपेयर करवाया था। सो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे दिस वन के लिए, ये यहाँ तक पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। 1.1 एंड 1.2 इवैल्यूएशन का कर लेना है, असेसमेंट कर लेना है, उसके साथ मेजरमेंट एंड टेस्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट का क्वेश्चन नेक्स्ट में भी है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट चीज़। और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है वो है क्लासिफिकेशन। ये वाला पूरा डिटेल पढ़ के जाओ, बहुत क्वेश्चंस हैं, उनमें से ही शायद 5-6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसलिए पूरा डिटेल करके जाइए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है पॉलिसीज़ वाला ना, आप जो NCF पढ़े होगे, आप जो RTE पढ़े हो, आप जो NPE पढ़े हो, या फिर आप जो पढ़े हो APSC, आप उसी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिख लीजिएगा कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम का प्रिंसिपल कैसा होगा, टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए। तो मिक्स करके एक आइडिया देना है कि इस टाइप में असेसमेंट और इवैल्यूएशन हो रहा है। इस यूनिट में इतना। यूनिट 2 में आपको प्रिपेयर करना है 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी अच्छे से, एक है फॉर्मेटिव, एक है सबमेटिव, बस। और कुछ पोर्शन मत देखना, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का पूरा करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट आए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आए, दोनों का आंसर सेम, बस वर्ड चेंज होगा। सबमेटिव का भी सेम लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। और कुछ पूरा सिलेबस नहीं देखना है, जो आपको देखना है शॉर्ट क्वेश्चन अभी बोल रही हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, वर्कशीट, प्रैक्टिकल वर्क, रूब्रिक्स, सेल्फ पीयर असेसमेंट। तो आपको ये जो छोटा छोटा टिक मारा है, इसको पढ़ के जाना है। यहाँ पे 5 टॉपिक और भी है, रूब्रिक्स वाला क्वेश्चन नीचे भी है, नीचे के पोर्शन में। तो ये ऊपर के 4 टॉपिक्स को पढ़ के जाओ अच्छे से। यूनिट 3 में आता है, पहला तो देखो थिंकिंग वाला, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में पढ़ोगे, पेडागॉजी में भी कुछ पोर्शंस में प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। थिंकिंग जैसे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्रिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, पूरा करके जाओ, ठीक है, डिटेल्ड। अगर बोलोगे मैम बाइनरी चॉइस, मैचिंग, मल्टीपल चॉइस, इसका क्या करें, शॉर्ट आंसर टाइप थोड़ा थोड़ा करके जाओ। मैंने आपको चार्ट प्रिपेयर करके दिखाया था, चार्ट आप बनाना सीखे हो तो उसको पूरा करके ले जाना और ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको जो जो बोलूँ, एक है रेटिंग स्केल, एक है चेकलिस्ट, इंटरव्यू, ठीक है, ये 3 टॉपिक यहाँ से। और एक इधर आ जाओ, इधर आते हैं पोर्टफोलियो,
पोर्टफोलियो को अच्छे से करना है, इतने पोर्शन को और अच्छे से करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यूनिट 4 में पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? यूनिट 4 में पहला टॉपिक आप पढ़िए रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट। रिटन टेस्ट एंड ओरल टेस्ट पढ़ो, ओपन बुक एग्जामिनेशन पढ़ो, ठीक है। बस यहाँ पे 2 टॉपिक करना है, रिटन टेस्ट एंड ओपन बुक, रिटन टेस्ट एंड ओरल टेस्ट, ओपन बुक एग्जामिनेशन। 4.2 में आपको क्या पढ़ना है? 4.2 में बस रूब्रिक्स का पढ़ना, ठीक है। बस रूब्रिक्स पढ़ना अच्छे से, रूब्रिक्स के टाइप्स, रूब्रिक्स के कैरेक्टर्स, रूब्रिक्स को कैसे बनाते हैं उसको पढ़ो, स्केलिंग कैसे करते हैं। इसके बाद 4.3 में देखिए, 4.3 में आपको ये अगर स्किप करना चाहो तो स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, कल ही आपको पढ़ाया था जेड स्कोर, परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक, ठीक है। ग्रेड पॉइंट एवरेज आता नहीं है, रेयर है। सो ये कुछ क्वेश्चन एंड नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, सेल्फ रेफरेंस, ये तो फर्स्ट यूनिट में ही पढ़े हो तो उसी को इतना क्वेश्चन यहाँ से करना है। ये 4.6 में एक लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों मिक्स बोल सकते हैं। एक है आपका फीडबैक वाला जो स्टेक होल्डर वाला क्वेश्चन है, उसे छोड़ के आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एंड प्रोफाइल करना है, प्रोफाइल करना है। तो यहाँ पे 8-9 मैंने क्वेश्चंस बोला। यूनिट 5 में देख लो इशूज़ एंड कॉन्सर्न्स, ट्रेंड्स इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो पहला चीज़ यहाँ पे क्या क्या करोगे? आप बोल रहे थे हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन अलग है क्या? दोनों का प्रोसीजर सेम, सब कुछ सेम। एक पढ़ के जाओ, दूसरों को बस इतना लिखना दूसरे का कि उसका ड्यूरेशन 1 ईयर के बाद आएगा। उसका जो ड्यूरेशन रहता है प्रिपरेशन का वो 1 ईयर का होगा और 1 ईयर के बाद ही होगा। हाफ ईयरली मिड में होता है, बस इसे छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स आपके सेम रहते हैं, ठीक है। क्लास और यूनिट टेस्ट जानते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन, एंट्रेंस टेस्ट पढ़ा दिया है। बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वैसा ही नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है या स्टेट अचीवमेंट सर्वे होता है, बस वहाँ पे वर्ड चेंज करना। एंड क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना, मतलब यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। और उसे छोड़ के मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग पढ़ो। नो डिटेंशन पॉलिसी स्किप कर सकते हो क्योंकि उसके और भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी हो गया। इधर आ जाओ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो था कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेम है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चंस बोले शॉर्ट के बेसिस पे, दैट्स इट। उतना करोगे हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट पेपर जो कि आपका पेपर नंबर 13 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है। तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आपको तो पहला पार्ट बोल दो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रही हूँ। पहला आप पढ़ लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द कॉग्निटिव रिसोर्सेज। कॉग्निटिव रिसोर्सेज मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को जाना, थिंकिंग लिखिएगा, सेल्फ अवेयरनेस समझना है, लिखना है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे अगर ये लॉन्ग प्रिपेयर करते हो तो उसी में आपका 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन अगर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऐड करेगा कॉग्निटिव वाला, ठीक है, यहाँ पे नीचे में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऐड होगा अफेक्टिव वाला डोमेन। और यहाँ पे याद रखो अफेक्टिव रिसोर्सेज में इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हम गोल्डस्टाइन एंड गोलमैन का किए थे, और फैक्टर्स लिखना है। इमोशंस कैसे, पॉजिटिव इमोशंस आपको लीड करते हैं, नेगेटिव इमोशंस कैसे आपको लीड करते हैं। और डायग्राम में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव के लिए कॉग्निटिव डोमेन। तो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अभी उसे छोड़ के और क्या करना है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल कॉमनैलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बस ये पॉइंट करना है। और एक आपको मैं बोली थी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक एंड जेनेटिक कंडीशन। जियोग्राफी के बेसिस पे हम लोग कैसे अलग अलग हैं, क्लाइमेट के चेंज की वजह से हमारे कैरेक्टर कैसे चेंज होते हैं, जेनेटिक जीन के वजह से कैसे हम अलग अलग हैं। तो ये पॉइंट्स आपके लिए प्रेजेंट है। तो एक काम कर सकते हो, ये जो 1.3 एंड 1.4 है, मैं बार बार बोल रही हूँ 1.1, 1.2, 1.4 को लॉन्ग में प्रिपेयर करो, 1.3 पूरा शॉर्ट करना। यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में अभी क्या है, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ द कॉजेस वंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन विद द पीपल बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, लैंग्वेज। ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2.1 इज द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2.2 को शॉर्ट में प्रिपेयर करें, ठीक है। एंड ये दोनों चीज़ें देखो, एक में लिखा है जेंडर डिफरेंस, एक में लिखा है कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस अक्रॉस द ग्लोब बोल दिया, तो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से आपको कल्चर के डिफरेंसेस को दिखाने हैं थ्रू आउट, मतलब एंशियंट से लेकर अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। और ये जेंडर डिफरेंस में थोड़ा थोड़ा मैंने थ्योरी ऐड किया है, वो लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इससे क्या करना, इसे लॉन्ग में करना और इसे शॉर्ट में करना,
2.4 को, ठीक है। अभी यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में 3.1 एंड 3.2 एट ए टाइम कर लो, लॉन्ग के अकॉर्डिंग। शॉर्ट में भी आ जाएगा, शॉर्ट में डायरेक्ट आ रहा है। नेचर और हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस क्या होता है पूरा लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ है, ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन 3.4 है, ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम है। और उसे छोड़ के जो आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है, एक होता है 3.2 एंड 3.3। अब बोलोगे मैम क्या करना है, 3.1 एंड 3.2 तो एक साथ कर रहे हो, तो 3.3 को शॉर्ट में कर लेना कि हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कैसे करें, कंजर्व कैसे करें एंड प्लांट को कैसे करें, शॉर्ट में कर लो। अब यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में क्या क्या टॉपिक है। पहला है आपका प्रोफेशनल स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट मैटर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचिंग कॉम्पिटेंसी लिखा गया ना, कॉम्पिटेंसी के साथ प्रोफेशनल स्किल क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर पढ़े हो तो फिलोसॉफी का जो लास्ट यूनिट था टीचिंग प्रोसेस का, तो उसको पूरा लिख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा। सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस जो दिया गया है ये वाला, ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है, 3 पार्ट से। लास्ट पार्ट TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक पढ़ चुके हो ऑलरेडी। स्टूडेंट के लिए टीचर का वर्क, टीचिंग के लिए टीचर का वर्क, 3 पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। और ये मास्लो का कॉन्सेप्ट आया 4.3 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला जा रहा है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्ड से पूरा मास्लो का कंसेप्ट लिखिएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर आता है कि मैम ये वाला क्या करे, इसको अगर ना क्रॉस भी कर दे तो स्किप भी मार दे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 4.4 इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये ऑफिस के अकॉर्डिंग बोला गया है। एंड यूनिट 5 में आते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ लर्निंग। तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे सेल्फ स्टीम, सेल्फ रियलिस्टिक, स्पिरिचुअल वर्किंग एंड आइडेंटिटी कैसे बनते हैं, मतलब रिलीजियस आइडेंटिटी लोगों को कैसे मिलता है। तो ये क्वेश्चन को आप सब मिला के अगर लिखो, स्टार्टिंग में सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ दी सेल्फ, सेल्फ रिसोर्सेज क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, स्टीम क्या है, उसको लिखना चाहो तो चलेगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसे छोड़ के बिलीफ, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टॉपिक्स, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चलो आगे। अब क्या है, 5.4 को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन भी है, योगा भी है। अगर योगा फिलोसॉफी याद है तो थोड़ा वहाँ से लिख के, अगर सेल्फ रियलाइजेशन का मास्लो का कंसेप्ट के साथ ऐड करके लिखे, और डिफरेंट टाइप ऑफ योगा पोजेस और आसन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो, तो ये पूरा आंसर, लॉन्ग आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। और यहाँ पे सारे लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग भी हो सकते हैं बट रेयर, शॉर्ट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, जय कृष्णमूर्ति जी है। सो इनमें से कोई 2 कर लीजिए, आपके चॉइस से 2 कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। सो दैट्स इट। ये थर्ड सेम का पूरा मैंने सिलेक्टिव्स दे दिया आपको, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं वो भी बता दिया, ठीक है। आप अभी प्रिपेयर करो अच्छे से, और ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ के जाना, छोड़ के आना मत, लिखना, अंडरलाइन करना, क्वेश्चन को हेडिंग अच्छे से देना, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और प्रिपेयर अच्छे से करो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।